एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 129वां सर्ग। बचे हुए दो विपश्चितों के वृत्तांत का वर्णन तथा उनमें से एक की मृगता के अंत में श्री रामचंद्र जी से भेंट का वर्णन। एक विपश्चित भगवान श्री विष्णु के अनुग्रह से ज्ञान पाकर मुक्त हो गया और दूसरा आज भी अविद्या में भ्रमण कर रहा है। यह सुनकर बचे हुए दो विपश्चितों का समाचार श्री रामचंद्र जी श्री वशिष्ठ जी से पूछते हैं। चंद्रलोक में और शालमली द्वीप के राज्य में रोके हुए तथा भोगों की असारता को जानने वाले उन दो विपश्चितों के अर्थात पूर्व और दक्षिण दिशा को प्रस्थित विपश्चितों के पीछे पूर्वोक्त वृत्त के अनंतर आगे दिगंत दर्शन वर का क्या हाल हुआ। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, उनमें से एक विपश्चित चिरकाल से अभ्यस्त वासना से विवश होकर विविध शरीरों से भिन्न भिन्न द्वीपों में भ्रमण करता हुआ उत्तर विपश्चित की पद्धति को अर्थात ब्रह्मांडों के जलादि आवरणों के उल्लंघन द्वारा शबल ब्रह्म में करोड़ों संसारों में भ्रमण रूप पदवी को प्राप्त हुआ। परमाकाश रूपी खोखले में उसी प्रकार अर्थात उत्तर विपश्चित की ही तरह ब्रह्मांड में आवरणों को एक के बाद एक छोड़कर करोड़ों संसारों को देखता हुआ आज भी उसी अवस्था में स्थित है। उनमें से दूसरा यानी पूर्व को प्रस्थित विपश्चित चंद्रमा के समीप में स्वयं अभ्यस्त चंद्रमृग में अतिशय प्रेम रूप आसक्ति के कारण चंद्रमा के साथ प्रतिभास अत्यंत भ्रमण कर रहे अपने शरीरों से युक्त होकर उनका त्याग कर चुकने के बाद आज मृग बनकर पर्वत पर स्थित है। राजा विपश्चित के अंतःकरण और शरीर का चार प्रकार से विभाग होने पर भी एक रूप वासना का विभाग अथवा अधम और उत्तम फल का भेद संभव नहीं है, यूँ श्री रामचंद्र जी शंका करते हैं। हे गुरुवर, चारों विपश्चितों की एक ही वासना जो सदा उचित थी वह अधम और उत्तम फल देने वाले भेद को कैसे प्राप्त हुई। दिगंत दर्शन रूप उत्कट अभिलाषा सबकी एक ही थी, फिर भी किसी की मुक्ति हो गई। कोई अविद्या में लगातार चक्कर लगा रहे हैं तथा कोई मृग बन गया, ऐसा भेद कैसे हुआ, यह आशय है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, प्राणी की खूब अभ्यास को प्राप्त हुई वासना देश काल और कर्म वश कोमल और अत्यंत परिपाक से बद्ध मूल होती है। कोमल वासना भेद को प्राप्त होती है पर परिपाक वश बद्ध मूल वासना भिन्न नहीं होती है। वासना की एकता और विभाग में क्या हेतु है, उस पर कहते हैं। देश काल कर्म आदि की एकता वासना की एकता है, यानी जब भोग्य फल के अनुकूल देश काल कर्म प्रयत्न रूप सामग्रियों की एकता होती है तब उनके अनुकूल समान विषय वासनाएं भी एक होती है। जब पूर्वोक्त सामग्रियों में भेद होता है तब वासनाएं भी भिन्न होती है। लेकिन जब समान देश काल कर्म और फल वाली कोई वासना और भिन्न देश काल कर्म और फल वाली दूसरी वासना हो, ये दो वासनाएं उद्भूत हो, तब उनके बीच में जो बलवती होती है उसी की जीत होती है। इस रीति से ये विपश्चित एक साथ उत्पन्न विरुद्ध देश काल आदि में भोग्य वासना के विभाग से उत्पन्न शरीर भेद से चार होकर रहे। उनमें से आदि दो अविद्या के लिए वासनाओं से आकृष्ट हुए, एक मृग बनकर वासना का शिकार बना और एक की मुक्ति हो गई। भ्रांतिपूर्ण बुद्धि वाले उन तीन विपश्चितों को आज भी अविद्या का अंत प्राप्त नहीं हुआ। हजारों अज्ञानों से वृद्धि को प्राप्त हुई यह अविद्या निस्सीम है, इसका अंत पा जाना कोई खिलवाड़ नहीं है। ज्ञान रूपी उजाला प्राप्त होने पर वह थोड़े समय से समय में शांत हो जाती है। सूर्योदय होने पर अंधकार शोभा की नाई निशेष नष्ट हो जाती है। इस समय पश्चिम विपश्चित की जिस वृत्तांत से मुक्ति हुई उसको पुनः सुनाते हैं। हे श्री राम जी, अब विपश्चित का अपनी वासना से कल्पित ब्रह्मांड में हुए वृत्तांत का श्रवण कीजिए।
ब्रह्मांड में अत्यंत दूरवर्ती स्वादुदक सागर के परले पार स्थित स्वर्ण भूमि प्रदेश में किसी संसार भ्रांति में ब्रह्मरूपी महाकाश में अध्यस्त किसी दृश्य मंडल में जो दृश्य रूप से प्राप्त हुआ था वास्तव में ब्रह्मरूप ही था। वह पश्चिम दिशा को प्रस्थित एक विपश्चित शांति दांति भगवत भक्ति आदि गुणों की प्राप्ति से जीवन मुक्तों के बीच में जा पहुंचा। वहां पर दृश्य को यथार्थ रूप से पहचान कर पूर्ण रूप से ब्रह्मत्व को प्राप्त हो गया अर्थात मुक्ति को प्राप्त हो गया। उसकी वह जगदाकार अविद्या और वह शुद्र शरीर दोनों ही ज्ञान से वहीं पर मृग तृष्णा जल के समान शीघ्र ही बाधित हो गए, कारण कि वे दोनों राग मूलक थे। ज्ञानवश राग के नष्ट होने पर वे विलीन हो गए। भगवती श्रुति ने कहा है, जब इसके हृदय में स्थित सभी काम मुक्त हो जाते हैं, छूट जाते हैं, उसके बाद मनुष्य अमर हो जाता है, यहीं पर मुक्ति रूप सुख का अनुभव करता है। प्रस्तुत कथा का उपसंहार करते हैं। इस प्रकार विपश्चितों का चरित्र आदि से अंत तक सारा का सारा स्पष्ट रीति से मैंने आपसे कहा। इस प्रकार यह अविद्या कारण ब्रह्म के तुल्य सकल दिशाओं में विपश्चितों को इसका अंत न मिलने के कारण अनंत है, कारण कि यह कारण ब्रह्ममयी है। अविद्या की कल्पना करने वाले अज्ञात चित्त की अनंतता से अविद्या की अनंतता है। यो ब्रह्मवत अर्थात कारण ब्रह्म की तरह इस दृष्टांत के कथन का तात्पर्य कहते हैं। जो चित्त करोड़ों वर्षों तक जहाँ पर जाता है वहाँ स्वभावतः कुछ न कुछ उसे दिखाई देता है। तन्मयी इस कथन का भी तात्पर्य कहते हैं। वह ब्रह्म ही अपरिज्ञात होकर शीघ्र मिथ्या अविद्या आदि शब्दों से कहा जाता है, परिज्ञात होकर शांत और ब्रह्म कहा जाता है। यदि शंका हो कि अविद्या और ब्रह्म यो भेद होने पर वही है, यो अभेद कैसे, इस पर कहते हैं यह भेद नहीं है, क्योंकि यह भेद अविद्यामय ही है और अविद्या ब्रह्म रूप ही है। चिद्भास्य होने के कारण भी भेद चित्त से पृथक नहीं है, वह ब्रह्म ही चिदाभास है, भिन्नता चिद्रूप ही है। ज्ञान विहीन उत्तर विपश्चित को सैकड़ों युगों में भी अविद्या का अंत नहीं मिला, ऐसा कहते हैं। इस प्रकार ब्रह्मांड मंडप के अंदर भटक रहे अज्ञानी विपश्चितों को सैकड़ों युगों में भी अविद्या का अंत नहीं मिला। उत्तर विपश्चित का ब्रह्मांड खप्पर के जोड़ के आकाश मार्ग से बाहर निकलना कैसे हुआ, ब्रह्मांड भंग का कोई हेतु कहाँ नहीं है। ऐसी परिस्थिति में ब्रह्मांड आकाश का ही संभव नहीं है, इस अभिप्राय से श्री रामचंद्र जी आशंका करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ब्रह्मन क्या विपश्चित को ब्रह्मांड कपाट ही नहीं मिला? हे वाग्मीवर, उसे तोड़कर जैसे वह बाहर निकला, यह आपने मुझसे क्यों नहीं कहा? श्री वशिष्ठ जी ब्रह्मांड के दो खप्परों के विभाग में पाषाणोपाख्यानोक्त कारण की याद दिलाते हैं। पुराने जमाने में उत्पन्न होते ही श्री ब्रह्मा जी ने अपनी दोनों भुजाओं से ऊपर और नीचे की ओर ब्रह्मांड मंडल को विदीर्ण किया। उससे ऊपर का एक भाग ऊपर की ओर बहुत दूर तक चला गया और नीचे वाला भाग नीचे की ओर अत्यंत दूर तक चला गया। जल आदि ब्रह्मांड आवरण ब्रह्मांड खप्परों की तरह विभक्त होकर उन्हीं के आधार में स्थित है। खप्पर रूप आधार वाले वे जल आदि आवरण उनमें स्थित होकर लटकते हैं। अवलंबन कर स्थिति तो सबकी समान है, विभाग केवल जलावरण का ही है, ऐसा पहले उपादन कर चुके हैं। इन ब्रह्मांड खप्परों के मध्य में अपार अर्थात परिवार रहित नीला नीला सा जो यह दिखाई देता है उसे आकाश कहते हैं। आकाश को अपार कहना अन्य भूतों की अपेक्षा विशालता के प्रतिपादन के लिए है, अन्यथा बाह्य आकाशावरण के पूर्वावरण की अपेक्षा 10 गुने परिणाम की उक्ति की अनुपपत्ति हो जाएगी। उसके आगे ब्रह्मांडाकाश का वर्णन भी न हो सकेगा। उक्त आकाश में जल आदि आवरणों का स्पर्श नहीं होता है और वे उसमें है भी नहीं।
वह निर्मल जीव शून्य प्रलय पर्यंत अन्य भूतों का आधार है। अविद्या का आर पार देखने के लिए मोक्ष होने तक उक्त विपश्चित नक्षत्र मंडल की तरह आकाश मार्ग से गया। तब तो दृढ़तर पुरुष प्रयत्न के अटूट रहने से अविद्या का अंत उसने क्यों नहीं देखा। ऐसी यदि किसी को आशंका हो तो अविद्या के अवास्तविक अनंत ब्रह्म रूप होने से ही नहीं देखा, ऐसा कहते हैं। अनंत रूपा यह अविद्या ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्ममयी जब तक उसके तत्व का परिज्ञान नहीं होता तभी तक उसकी सत्ता है। तत्व ज्ञान होने पर उसका अस्तित्व नहीं रहता। इस प्रकार वे विपश्चित ब्रह्माकाश में अत्यंत दूर पहुंचकर अविद्या के जगत रूप कतिपय अन्यान्य स्वरूपों में भ्रमण करते हैं। एक तो उनमें मुक्ति पा गया, एक मृग बना है। कोई दो प्राक्तन दृढ़ प्रबल संस्कार से विवश होकर आज भी कहीं पर भ्रमण करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा है, मुनीश्वर, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो वे विपश्चित किस प्रकार के कितने दूरवर्ती जगतों में भ्रमण करते हैं, यह मुझे बतलाने का अनुग्रह कीजिए। हे मुनीश्वर, कितने मार्ग में वे संसार है जिनमें वे उत्पन्न हुए, यह महान आश्चर्यमय वृत्तांत है जो कि आपने हमसे कहा। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, जिन जगतों में वे दोनों विपश्चित स्थित है, वे जगत प्रयत्न से विचार करने पर भी हमारी बुद्धि के विषय नहीं हुए। हाँ, तीसरा विपश्चित जहाँ पर मृग योनि को प्राप्त होकर स्थित है, वह ब्रह्मांड के अंतर्गत अनंत संसार के साथ संभवतः हमारी बुद्धि के विषय में स्थित है। श्री रामचंद्र जी ने कहा है, महामते, मृगता को प्राप्त हुआ विपश्चित जिस जगत में स्थित है वह जगत कहाँ है? यथार्थ रूप से मुझसे उसका वर्णन करने की कृपा कीजिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, पर ब्रह्माकाश में अत्यंत दूर जाकर मृग बना विपश्चित जिस जगत में रहता है उस जगत को आप सुनिए। वही यह जगत आप जानिए जिसमें वह मृग विपश्चित स्थित है, वही परमाकाश है जिसमें अत्यंत दूर तक जगत स्थित है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान, वह विपश्चित इसी जगत में उस दिगंत दर्शन रूप गति को गया, यहीं पर आज वह मृग बना है। यह कैसे युक्ति युक्त है? जब तक वह लौटकर आए नहीं तब तक उसका यहाँ मृग जन्म संभव नहीं है, यह भाव है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे अवयवी, सदा सकल अवयवों को जानता है, वैसे ही ब्रह्मात्मा में स्थित सकल ब्रह्मांडों को मैं जानता हूँ। भाव यह कि यह दूर है, यह अत्यंत दूर है, यह सब विचार आत्मा को परिच्छिन्न मानने वालों में ही संभव है। आत्मा को अपरिच्छिन्न जानने वालों की दृष्टि में अवयवी की दृष्टि में अवयव की भांति सब कुछ अति समीप में ही है। यह मैं अपने अनुभव से कहता हूँ, यह सारांश है। अन्य लोगों की दृष्टि में जो अत्यंत अतीत है वह भी ब्रह्म दृष्टि से अत्यंत समीपवर्ती ही है, कालतः भी किसी की दूरता नहीं है। इस आशय से श्री वशिष्ठ जी ब्रह्मांडों को विशेषण विशिष्ट कहते हैं। आगे चिरकाल में उत्पन्न होने वाले होने से इस समय अनुत्पन्न पूर्व काल में प्राप्त हुए संहार से युक्त विविध आकार वाले अर्थात अत्यंत विलक्षण परस्पर एक दूसरे से अदृश्य होते हुए भी एक चित्त में अध्यस्त होने के कारण परस्पर अनुस्यूत, अतएव पृथ्वी विकार रूप वस्त्र तंतु आदि के समान स्थित बहुत से ब्रह्मांडों को मैं देखता हूँ। उन ब्रह्मांडों से किसी के अन्य मार्ग में इस ब्रह्मांड के मार्ग के समान स्थित होने पर जो घटना हुई उसको मैंने आपके लिए इस ब्रह्मांड किसी बनाकर यहीं पर विपश्चित के जन्म राज्य आदि थे ये वर्णन किया है, क्योंकि तत्वतः और प्रकारतः अन्य ब्रह्मांड और यहाँ की घटनाओं में कोई विभेद नहीं है। विपश्चित लोग अनंताकाश में अपनी अपनी वासना से कल्पित अन्यान्य संसारों में उसी तरह के शरीरों से पूर्वोक्त उन दिगंतरों में घूमे, एक में ही नहीं। उनमें से पूर्व विपश्चित जिसकी मति संसार भ्रमण से तब तक खिन्न नहीं हुई थी, अनेकानेक जगत भ्रांति का भ्रमण कर
काकतालीय न्याय से इसी ब्रह्मांड में किसी एक पर्वत गुफा में मृग हो गया। वह जगतों में भ्रमण करता हुआ जिस दूरवर्ती सृष्टि में विद्यमान है, वह यह सर्ग काकतालीय न्याय से ब्रह्माकाश में स्थित है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान, यदि ऐसी बात है तो वह किस दिशा में, किस मंडल में, किस पर्वत पर और किस वन में मृग बनकर स्थित है, क्या करता है? सस्य श्यामला भूमि में निवास करने वाला वह किस प्रकार दूब चरता है? बुढ़ापे के समान शिथिल ज्ञान वाला वह कब अपने पूर्व विपश्चित जन्म का स्मरण करेगा? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, त्रिगर्त देशाधीश्वर ने जो मृग भेंट में आपको दिया है वह अजायब घर में विद्यमान है, उसे ही आप विपश्चित जानिए। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, उस सभा में यह बात सुनकर रामचंद्र जी के आश्चर्य की सीमा न रही। उन्होंने मृग को लाने के लिए झुंड बालकों को भेजा। इसके बाद बालकों द्वारा लाया गया वह भोला भाला मृग विशाल सभा में प्रविष्ट हुआ। उस तगड़े और प्रसन्न मृग को सब सदस्यों ने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। वह अपने काले शरीर में सफ़ेद बिंदुओं से, तारा रूपी बिंदुओं से युक्त आकाश की शोभा मात कर रहा था। दृष्टिपात रूपी नील कमलों की लगातार वृष्टि से सुंदरियों का भी तिरस्कार कर रहा था तथा उसके दर्शनों के लिए लालायित सभा का भी अनादर करने वाले सुंदर सभय कटाक्ष वीक्षणों से सभा के खंभों पर जड़े हुए मरकतों की हरे रंग की कांतियों को हरे तिनके समझकर खाने के लिए इधर उधर चंचलता से दौड़ रहा था। कान, नेत्र और गर्दन ऊपर उठाकर अपने अस्थिर अनिवार्य चंचल वेगों से सभी सभासदों को देखने की उत्सुकता से या भागने की आशंका से व्याकुल कर रहा था। उस मृग को देखकर राजा, मुनि और मंत्रियों के साथ सभी लोग भगवान की माया अनंत है यूँ कहते हुए आश्चर्य सागर में डूब गए। सब सभासदों के अवलोकन रूपी घनी नील कमलों की वर्षा से नील से रंगे हुए से और सभा भवन के खंभों में जड़े हुए रत्नों की किरणों से व्याप्त मृग को देख रही वह भरी सभा, जिसके सब सदस्य आश्चर्यमय वृत्तांत के पुनः पुनः आस्वादन से अति विस्मयुक्त थे, चित्रलिखित कमलिनी सी अर्थात कमल से पूर्ण तालाब सी हो गई थी। 129वां सर्ग समाप्त।